कार्य की परिभाषा। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी पिंड पर बल लगाकर उसे उसके मूल स्थान से विस्थापित किया जाता है। तो कार्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर बल लगाकर उसको बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? कार्य। इसको ऐसे भी समझाएंगे, वस्तु पर लगाए गए बल तथा उत्पन्न विस्थापन के अदिश गुणनफल को वस्तु पर कहते कार्य कहते हैं। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, इसमें राइट हैंड की तरफ बल लगाया तथा यह बल की दिशा में डी विस्थापित हो गया। यदि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो यहाँ थीटा बराबर 0 होगा, अतः कार्य W बराबर FD होगा। कार्य का SI मात्रक जूल होता है जिसे J से प्रदर्शित किया जाता है। कार्य का एक अन्य मात्रक न्यूटन मीटर भी होता है। जैसे बल का मात्रक न्यूटन होता है और विस्थापन का मात्रक मीटर होता है। यदि किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाने पर बल की दिशा में वस्तु का विस्थापन 1 मीटर होता है तो किया गया कार्य 1 जूल होगा। ठीक है दोस्तों, तो किया गया कार्य कितना होगा? 1 जूल। तो इसको हम CGS प्रणाली में कार्य का मात्रक अर्ग होता है। तो 1 जूल जो है 10 अर्ग के बराबर होता है। किसी पिंड पर बल लगाने पर पिंड का विस्थापन बल की दिशा में एक निश्चित कोण बनाते हुए भी हो सकता है। इसे विस्थापन की बल की दिशा के अनुदिश घटक cos थीटा से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? cos थीटा से। तो यहाँ थीटा बल एवं विस्थापन की दिशाओं के मध्य एक कोण है। किसके मध्य कोण है? बल एवं विस्थापन के। जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, बल थोड़ा ऊपर की तरफ लगाया जा रहा है तथा विस्थापन क्षैतिज दिशा में हो रहा है। बल और विस्थापन के मध्य कोण थीटा है, तो इसका सूत्र हो जाएगा W बराबर FD cos थीटा। बात कर रहे हैं कार्य कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों कार्य होते हैं 3 प्रकार के। एक धनात्मक कार्य, दूसरा ऋणात्मक कार्य, तीसरा होता है शून्य कार्य। नंबर 1 धनात्मक कार्य। यदि किसी पिंड पर आरोपित बल की दिशा तथा पिंड के विस्थापन की दिशा के मध्य न्यून कोण 0 डिग्री से अधिक परंतु 90 डिग्री से कम हो तो किया गया कार्य धनात्मक कार्य कहलाता है। तो इनको कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे किसी वस्तु को ऊपर उठाना, तो किसी वस्तु को ऊपर उठाना तथा मेज पर रखी पुस्तक को खिसकाना, मेज पर रखी पुस्तक को खिसकाना, कुली द्वारा ट्रेन में सामान चढ़ाना आदि धनात्मक कार्य के उदाहरण कहलाते हैं। यदि किसी पिंड पर आरोपित बल तथा उसके विस्थापन की दिशाओं के मध्य 0 डिग्री का कोण हो तो किए गए कार्य का मान अधिकतम होगा। नंबर 2 ऋणात्मक कार्य। यदि किसी पिंड पर आरोपित बल तथा पिंड के विस्थापन की दिशाओं के मध्य का कोण 90 डिग्री से अधिक परंतु 180 डिग्री से कम होता हो तो किया गया कार्य ऋणात्मक कार्य कहलाता है। यदि पिंड पर आरोपित बल तथा उसके विस्थापन की दिशाओं के मध्य 180 डिग्री का कोण हो तो किए गए कार्य का मान न्यूनतम होगा। नंबर 3 शून्य कार्य। शून्य कार्य की 3 स्थितियां संभव हैं। नंबर 1 जब विस्थापन शून्य हो। दोस्तों, जब विस्थापन शून्य हो, यदि किसी पिंड पर बल आरोपित करने के बाद भी उसका विस्थापन ना हो यानी शून्य विस्थापन हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। नंबर 2 पे देखेंगे, जब आरोपित बल शून्य हो। तो यदि किसी वस्तु पर शून्य बल आरोपित हो रहा है परंतु फिर भी उसका विस्थापन हो रहा है तब भी किया गया कार्य क्या होगा? शून्य होगा। तो आइए इसको एक चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि इस चित्र में दर्शाया गया है, एक आदमी एक दीवार को खिसकाने की कोशिश कर रहा है। यह बल तो दीवार पर काफ़ी लगा रहा है लेकिन दीवार जो है थोड़ी सी भी विस्थापित नहीं हो रही, तो इसका विस्थापन क्या हो रहा है? शून्य। तो इसका विस्थापन शून्य हो रहा है, इसलिए इसका कार्य क्या होगा? बिल्कुल शून्य। 3 बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हों। यदि पिंड पर आरोपित किए गए बल की दिशा तथा पिंड के विस्थापन की दिशा के मध्य 90 डिग्री का कोण हो तब किया गया कार्य शून्य होता है। तो दोस्तों, वीडियो आज यहीं लास्ट करते हैं। तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।